शीशे तोड़े गए हैं। दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ है। बंगाल के सीतलकुची में यह हमला हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला, और ये तस्वीरें इस वक्त रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, और उनके काफिले पर किस तरह से हमला हुआ है। गाड़ी के शीशे टूट गए। दिलीप घोष गाड़ी में सवार थे और उनकी गाड़ी को, उनके काफिले को टारगेट किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त आपको दिखा रही हूं दिलीप घोष के काफिले की तस्वीरें। और दिलीप घोष का ये काफिला, दिलीप घोष की ये गाड़ी जिस पर हमला हुआ है, और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष जो इस वक्त प्रचार में लगे हुए हैं, बीजेपी के प्रचार में लगे हुए हैं, और कैसे उनके काफिले पर हमला हुआ, ये तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। ये कूच बिहार के सीतलकुची है जहां पर यह हमला हुआ, और शीशे टूट गए गाड़ी के जिसमें वो सवार थे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष पर हमला। पिछले दिनों में लगातार बीजेपी के नेताओं के काफिलों पर हमला हुआ, जिसे लेकर बीजेपी ने शिकायत भी दर्ज कराई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी, उनके काफिले पर हमला हुआ कूच बिहार में। वहीं की तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं, कूच बिहार के सीतलकुची में यह हमला हुआ है। और ये देखिए किस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार इस बात को लेकर आवाज भी उठा रहे हैं, और किस तरह इसको लेकर शिकायत भी की है। क्योंकि आपको याद होगा, चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर बंगाल में हमला हुआ था, और उसके बाद से लगातार कई बीजेपी नेताओं के काफिले पर हमला हुआ है, जिसे लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की है। इस बार बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर यह हमला हुआ है, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। सीतलकुची में यह हमला हुआ, कूच बिहार के सीतलकुची में, और दिलीप घोष का यह काफिला जिस पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें आप गाड़ी की देख रहे हैं। वहां प्रचार इस वक्त जारी है, रैलियां जारी हैं, चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं दिलीप घोष और बीजेपी के और नेता, और कैसे उनके काफिले पर यह हमला हुआ, ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर यह हमला, ये बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के कूच बिहार के सीतलकुची में यह हमला हुआ। ये तस्वीरें देखिए, ये उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, गाड़ी के शीशे टूट गए, उनके काफिले पर हमला हुआ, दिलीप घोष के काफिले पर यह हमला हुआ है। और आपको बता दें कि आज किस तरह से कई रैलियां, आज पश्चिम बंगाल में रोड शो किया गृह मंत्री अमित शाह ने, आज पश्चिम बंगाल में प्रचार किया योगी आदित्यनाथ ने, आज उसी प्रचार में लगे हुए हैं बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष, और उनके काफिले पर हमला हुआ। उनके काफिले पर हमला हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिलीप घोष अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे जिस वक्त उनके काफिले पर हमला किया गया। उनकी गाड़ी के शीशे टूटे हैं, और ज्यादा जानकारी हासिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। काफिले की गाड़ी के जो शीशे हैं वो बुरी तरह टूट गए। दिलीप घोष के इस काफिले पर हमला किया गया, और दिलीप घोष, और हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त फोन लाइन पर। कैलाश जी, एक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता पर हमला, ये इस बार दिलीप घोष बंगाल बीजेपी अध्यक्ष है, और उनके काफिले पर यह हमला हुआ है। देखिए, ऐसा है कि ये सोच रहे हैं कि हमारे नेताओं पे हमला कर दे जिससे जनता डर जाए, वोट मांगने नहीं आए, पर जनता ने तय कर लिया है। कल बहुत कोशिश की इन्होंने, उनके गुंडों ने, कि गांव में जाके लोगों को धमकाएं और वो वोट डालने नहीं जाने दें, किंतु जनता ने तय कर लिया ममता जी को हटाने का, और वो वोट डाल रहे हैं, और इसीलिए 80% पोलिंग हो रहा है। सीतलकुची ये बांग्लादेश के किनारे वाला विधानसभा है, यहाँ पर तस्करी करने वाले लोग हैं। यहाँ पहली बार मुझ पर भी हमला हुआ था एक बार। ये सब गुंडे बदमाशों का इलाका है सीतलकुची। ये सब तस्करी करने वाले लोग हैं, गाय की तस्करी करते हैं, बाकी स्मगलिंग करते हैं। ये सब गुंडे टीएमसी के अंदर हैं, और ये इस प्रकार की घटना करते रहते हैं, अंजाम देते रहते हैं, जिससे कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो, जनता में डर हो, भय हो, आतंक हो। और जनता अब कसम खा चुकी है कि ममता जी को हटाना और इस आतंक को समाप्त करना, इस हिंसा की राजनीति को समाप्त करना।
आप ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैलाश जी, उसमें दिख रहा है कि गाड़ी में बैठे हुए हैं दिलीप घोष, कैसे उनके काफिले पर हमला हुआ। लेकिन ये पहली बार नहीं है, मुझे याद है शुरुआत तो जेपी नड्डा के काफिले के साथ हुई थी, किस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, और उसके बाद सिलसिलेवार कई नेताओं पर हमला हो चुका है। मैं कह रहा हूं ना कि ये हिंसा के माध्यम से दिलीप घोष प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष पर हमला हुआ, इससे कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो, जनता डिमोरलाइज हो, तो ये कोशिश कर रहे हैं, पर जनता बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होगी, कार्यकर्ता बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होंगे। वो और तेजी के साथ और उत्साह के साथ ममता जी को हटाने के लिए मतदान करेंगे। जी, आपके लिए, आप जैसा कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को, आपको लगता है ये हमला वहां पर जिन लोगों ने किया उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि कौन लोग थे, कैसे आए, आपको कोई जानकारी मिली है इसके बारे में कैलाश जी? देखिए, यहाँ पर ममता जी की भी आज कार्यक्रम था और ममता जी के कार्यक्रम के लोग, जो गुंडे लोग हैं, वो चाहते थे कि ममता जी का कार्यक्रम है तो दिलीप जी यहाँ घुसना नहीं चाहिए, ये उनका आशय होगा शायद, और इसीलिए इन गुंडों ने हमला किया और ये बताना चाहते थे कि देखिए हमारे साथ ये है। और दिलीप हमला होने के बाद भी दिलीप भाई ने वहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं वो, और कार्यक्रम हो रहा है और भारी लोग उनके साथ हैं, बड़ी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ। जी जी, आपकी कैलाश जी, आपकी दिलीप जी से बात हुई है इस हमले के बाद? आपने बात की उनसे? अभी वो कार्यक्रम में है, मेरी उनके स्टाफ से बात हुई। जी जी, कैलाश जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय जो कि बता रहे थे कि किस तरह दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ, प्रचार के वक्त प्रचार के लिए जा रहे थे, जिस जगह उन्होंने प्रचार किया वहां पर ममता बनर्जी की भी आज रैली थी, बीजेपी के नेताओं की भी आज रैली है, और कैसे उनके काफिले पर हमला किया। और कैलाश जी कह रहे हैं कि ये एक तरह की कार्यकर्ताओं को डिमोरलाइज करने की कोशिश है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी न सिर्फ प्रचार करती रहेगी बल्कि इन चुनावी रैलियों में लोगों से संपर्क लगातार स्थापित करती रहेगी।